आरोपियों के खाते आधार खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों से एनआईए पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि नकली नोटों का जो ये रैकेट था वो कब से काम कर रहा था, ये नोट कहां सप्लाई किए जा रहे थे, कहां कहां इन्हें खपाया गया, कितनी तादाद में नोट छापे गए, ये सब जांच का विषय है, जिसको लेकर अब एनआईए की टीम जो है वो मदरसे और नकली नोट के बारे में जानकारी मांग चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए के तहत कार्रवाई इस पर होगी। योगी सरकार का सख्त एक्शन इस मामले में सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल प्रयागराज में नकली नोट छापा जा रहा था एक मदरसे में, और देखिए एक एक करके तमाम आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं, और ये जो नकली नोटों की खेप है वो भी जब्त की गई है। मदरसे का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा, रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। नकली नोट यहाँ छापा जा रहा था, कब से ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ खंगाला जाएगा। कई बड़े और भी चेहरे इसमें सामने आ सकते हैं। तो नकली नोट छापने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि अब एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझ सकते हैं योगी सरकार कितनी सख्त है ऐसे मामलों को लेकर। प्रयागराज के मदरसे पर योगी सरकार का एक्शन। दरअसल हुआ क्या था, मदरसे में नकली नोट छापने वालों पर रासुका लगेगा। आरोपियों के खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट की पड़ताल की जाएगी। फंडिंग कहां से आ रही थी, पैसे कहां जा रहे थे, ये सब कुछ आरोपियों से पूछताछ एनआईए की टीम भी कर सकती है और तमाम खुलासे सामने रखे जा सकते हैं। एनआईए ने यूपी पुलिस से पूरे मामले की जानकारी हासिल की है, और साथ ही एटीएस ने भी प्रयागराज पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक क्या जानकारी में आया है। प्रयागराज के मदरसे पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जहां रासुका के तहत यानी एनएसए के तहत अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और एनआईए की टीम जब पूछताछ करेगी तो कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में दरअसल एक मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। 100 के लाखों रुपए यहां पर बरामद हुए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष और अदीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पहले आपके पास आती हूं। बहुत ही हैरान करने वाला, चौंकाने वाला ये मामला सामने आया था, जिसमें मदरसे के अंदर नकली नोट छापने का ये पूरा रैकेट काम कर रहा था। अभी तक क्या और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिली है? बिल्कुल श्वेता, ये हैरान करने वाला मामला था। देखिए 70 साल से ये मदरसा चल रहा था, जामिया हबीबिया ये मदरसा था, और कहा यह जा रहा है कि इस मदरसे का किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं लगी थी। अवैध तरीके से ये जो मदरसा था वो पिछले 70 सालों से चल रहा था। और अब जबकि इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार सख्त हो चुकी है, और जो कार्रवाई का दौर है वो शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि मदरसे के संचालकों पर बाकायदे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और यही नहीं, एटीएस के साथ साथ जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से इस जो मदरसा था उसको संचालित करने वाला जो संस्था थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही जिस जमीन पर यह पूरा मदरसा बना था उसकी भी जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यह पूरा मदरसा बना था, लिहाजा अब यहां पर न सिर्फ इस पूरे मदरसे को सील किया जा सकता है बल्कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस अब जो चारों आरोपी हैं उनकी कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ करेगी, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं, कहां कहां नोटों की सप्लाई की जाती थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ये जो नकली रैकेट के जो शामिल जितने लोग थे उनकी कोशिश ये थी कि आने वाले महाकुंभ में नकली नोटों का एक बड़े खेप को वहां पर खपाया जाए, क्योंकि लगभग करोड़ों लोग महाकुंभ में आते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये थी कि जब महाकुंभ शुरू हो तो करोड़ों रुपया जो है वहां पर उसको खपाया जा सके, और इसी चक्कर में दिन रात वहां पर नकली नोटों की छपाई हो रही थी। और इस बात की जानकारी जब पुलिस को होती है तो पुलिस ने वहां पे छापेमारी की और एक एक कर जो सख्त एक्शन योगी सरकार का आशुतोष नजर आ रहा है। अदीब, वॉल्टर से रुख कर लेते, लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अदीब, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार का सख्त इसको लेकर के निर्देश है कि अगर कोई भी इस तरह के कामों में लिप्त होगा तो उसको कड़े एक्शन का सामना करना पड़ेगा। कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट अदीब? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं। जो मौलाना है
हैं और जो उनके साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं सभी पे रासुका यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। न सिर्फ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी बल्कि एनआईए और एटीएस की टीम भी लगातार जो है इनसे पूछताछ करेगी। एनआईए ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा है, उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और क्योंकि आतंकवाद से भी जुड़ा मामला हो सकता है इसलिए उत्तर प्रदेश एटीएस ने प्रयागराज पुलिस से इसमें रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई करी, एटीएस को रिपोर्ट सौंपे। आज प्रयागराज पुलिस अपनी अर्जी देगी जिसके बाद सभी आरोपियों को रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड पे लेने के बाद पूछताछ का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई एनएसए की एक बड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी और न सिर्फ एनएसए की कार्रवाई बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने वहां पे पत्र भी जारी किया है। जो उनका रजिस्ट्रेशन था सोसाइटी का वो चिट फंड को लेटर जो है पत्र जारी किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है जाहिर खान वो 4 साल पहले उड़ीसा से प्रयागराज आया था तो उसके सभी पासपोर्ट, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी जो है प्रयागराज पुलिस फिलहाल खंगाल रही है, उनको गहनता से जांच की जा रही है और तार जोड़े जा रहे हैं कि कैसे कैसे ये नकली नोटों का जो धंधा था ये प्रयागराज में चलाया जा रहा था और कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, इसका उड़ीसा कनेक्शन क्या है, ये पूरी छानबीन प्रयागराज पुलिस के द्वारा की जा रही है। सरकार का रुख बेहद इसमें सख्त है, इसमें रासुका की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि प्रयागराज में अगले ही साल महाकुंभ होना है। तो ऐसे में सरकार के सख्त निर्देश हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और जितने भी आरोपी हैं उनके साथ गहनता से पूछताछ की जाए। इसीलिए एटीएस को भी कहा गया है कि एटीएस भी इस मामले में सुपरवाइज करे और एटीएस प्रयागराज पुलिस से जांच रिपोर्ट लेगा और जल्द ही एटीएस भी इस मामले में जांच में आएगा। तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी और इस पूरे मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे और सामने आ सकते हैं। आशुतोष और अदीब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री मिलने के बाद अब स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मदरसे में कुछ गलत हो रहा है तो इस पर बुलडोजर चला देना चाहिए। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। फेक करेंसी को लेकर सुर्खियों में आया प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसा, जिस जगह पे बना है अब वो भी सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि जिस जगह पर ये मदरसा बना है वो सरकार की जमीन है, न कि वक्फ बोर्ड की जमीन है और अगर इसकी कड़ाई से अगर जांच कराई जाती है तो कहीं न कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस मदरसे को लेकर। क्या आप लोग का आरोप है, क्या जिस जगह पे ये मस्जिद बनी है क्या वो नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन है? सरकार के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि यह जमीन जिस पर मदरसा बना हुआ है किस प्रकार की है। सरकार की जमीन है तो उस पर सरकार अपना फैसला लेगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। क्या इसको लेकर पहले विवाद की स्थिति बनी थी? क्या इसको लेकर पहले विवाद की स्थिति बनी थी या नहीं, यह संज्ञान में नहीं है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जहाँ पर मदरसा एक शिक्षा का मंदिर है इस्लामिक, वहाँ पर तो सभी को नमन करना चाहिए और हम भी करते हैं कि जहाँ पे शिक्षा का मंदिर हो उस जगह को मैं नमस्कार करता हूँ। किंतु जहाँ पर शिक्षा की आड़ में इस तरीके का राष्ट्रद्रोह जैसा कार्य किया गया जो कि मीडिया के सामने आ गया, ऐसी दशा में सरकार को इस मदरसे की तमाम संदिग्धता को लेकर के जांच कराई जानी चाहिए। आवश्यकता होने पर स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानांतरित क्या बुलडोजर भी चलना चाहिए, कहना चाह रहे हैं? अब ये सरकार के की जांच में अगर ऐसा पाया जाता है तो बुलडोजर चलाना जाने चाहिए। इस मदरसे पर बुलडोजर चलना चाहिए ऐसा ये कहा जा रहा है। सरकार जांच कराए, जांच के अनुसार जैसा हो कार्रवाई करे। सर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते ही हैं और छत के नीचे काम हो रहा है, ये किसी को नॉलेज है ही नहीं और कौन आता है कौन नहीं जाता है, आदमी मुल्ला है मौलवी है, इसमें तो हम लोग नॉलेज। मदरसा है तो बच्चे ही आएंगे, पढ़ने वाले ही आएंगे। बच्चे पहले आते थे अब नहीं आते, 4-6 महीने से बच्चे नहीं